हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। कल हमने क्या कराया था? कल हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था। आज हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है? इफ alpha and beta are the roots of quadratic equation 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0। ठीक है, ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा किसके रूट्स हैं? इस वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। ठीक है, then form a quadratic whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta। तो ऐसी क्वाड्रेटिक हमको बतानी है जिसके रूट्स क्या हो? 1 अपॉन अल्फा हो और 1 अपॉन बीटा हो। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, जब भी हमको दिया जाए कि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो हमें क्या करना है? सम ऑफ द रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये इक्वेशन हमें दी इसलिए जाती है जो हम सम ऑफ द रूट्स निकालें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें। और फिर ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इनका यूज करके हम क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो करते हैं आगे। ठीक, पहला स्टेप क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स निकालना। पहले क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, b क्या है यहाँ पे? 3 माइनस 3 अपॉन 2, क्योंकि माइनस ये फॉर्मूले में है, 3 हमारा प्लस का था। ठीक है, तो ये आ जाता है सम ऑफ द रूट्स माइनस 3 अपॉन 2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c अपॉन ए 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला, कल के लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हमारा कोई कांस्टेंट होता है जो कि हम इसका इस्तेमाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ज़्यादातर नहीं होता, इसका इस्तेमाल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो ये के फिर भी हमारा फॉर्मूले में आता है तो इसलिए लिखते हैं, और ये 0 के उस साइड जाके 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो हमारे रूट्स क्या है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक होगी। अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं अलग। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक, क्या करेंगे? एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा एलसीएम? अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस 3 अपॉन 2, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2। ठीक है, तो ये इसलिए दी जाती है हमको इक्वेशन जो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को यूज कर सकें। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? माइनस 3 अपॉन 4। ठीक, माइनस 3 अपॉन 4, उसके बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, तो -3/4
इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा था ना, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी असली इक्वेशन होगी जो आंसर आएगा। ठीक है, अब नीचे इसके मल्टीप्लाई ये है 4 और 2 है, तो हम इन्हें भी हटा सकते हैं और चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। पर अगर ऑप्शन में वो हुई जिसमें नीचे कुछ नहीं हुआ तो कैसे हटाते हैं, देखो इन्हें पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 21x। क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 21x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस रूट ऑफ बीटा इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या 0 के बराबर आएगी। ऑप्शन क्या है, 1, 5, सी ऑप्शन है -5 और डी है नन। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास दी गई है और हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, रूट अल्फा और रूट बीटा की प्लस में। ठीक है, तो हमको तो इसकी वैल्यू नहीं पता होती, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, -b/a, मतलब -21। ठीक है, अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 21 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब इसका इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या थी, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस रूट ऑफ बीटा। ठीक है, अब देखो ऐसे तो वैल्यू नहीं आएगी, क्या कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, r² इज इक्वल टू रूट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, r² इज इक्वल टू रूट अल्फा का स्क्वायर अल्फा प्लस रूट बीटा का स्क्वायर बीटा प्लस 2 अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमारे पास बन गई वही वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जो हमने अभी निकाली थी। ठीक है, क्या है, r² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 21 प्लस 2 अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा की 4, तो 21 प्लस 2 इंटू 4 का क्या निकलेगा 2, तो हमारी r² की वैल्यू आ जाएगी 21 और 4 25। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, +-5। अब यहाँ से r की हमको दो वैल्यू मिली है। ठीक है, एक तो प्लस का 5 और एक माइनस का 5। तो हमें कौन सी लेनी है इसमें, क्योंकि ऑप्शन में +5 भी आंसर है और -5 भी आंसर है। तो ये देखो हमको क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब r की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है या फिर 0 के बराबर है। तो 0 से बड़ी क्या होगी, +5 होगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, +5। ठीक है, अब ऐसी ऑप्शन में ये घुमा के दे सकता था कि r इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, उसमें क्या होता, r की वैल्यू 0 से छोटी होती, यानी कि -5 लेते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, then form a quadratic equation whose roots are, ठीक है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस 5, पहला। सेकेंड पार्ट, एक ऐसी बनानी जिसका रूट्स है 5/2 माइनस अल्फा, ठीक, और 5/2 माइनस बीटा, ठीक है। तो देखो बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या करते हैं, रूट्स अगर दिए जाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमको पता होना चाहिए, और फॉर्मूला लगा के सीधा बन जाती है, ठीक है। तो देखो रूट्स दिए गए हैं, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना, ठीक है। इक्वल इस वाली इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, क्योंकि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो होंगे -2/1 इज इक्वल टू 2, और अल्फा इंटू बीटा 5/1 यानी कि 5, ठीक। अब क्या करना है हमें, इनको एक बार ऐड करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो सम कर लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा स्क्वायर प्लस 5 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5, सम हो गया है इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो अब इनका सम करेंगे तो हमारे पास वही वाली कंडीशन बन रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और वो मैंने पहले ही दिन लिखवाए थे फॉर्मूले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, बचेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसको ऐसे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये 5 और 5 10, ठीक, इंटू एक्स प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर और प्लस 5 5 जो 25, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ डाल दो 5 की वैल्यू, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, मतलब 2 था अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, चलो बाद में पुट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 5 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे, ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है
-10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको -2 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो आगे सोल्व करते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 5 से 25 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर -2 इंटू 5, ठीक, प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक। बस ये वाला कैलकुलेशन सोल्व करनी है। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 25 प्लस 5 इंटू 4 -10 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4x प्लस ये हो जाएगा -6 5 30, 25 -30 प्लस 25 तो 50 -30 क्या होगा 20, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब इसके जैसे और जेई के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे। ये वाला सेकंड पार्ट करते हैं आप, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट है अगर ऐसी इक्वेशन बताओ अगर इसके रूट्स क्या हो 5/2 माइनस अल्फा एंड 5/2 माइनस बीटा, तो ऐसी इक्वेशन हमको बतानी है। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि हमने इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी कि जो रूट्स दिए गए हैं 5/2 माइनस अल्फा, एक बार सम करेंगे उनका 5/2 माइनस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 5/2 माइनस अल्फा इंटू 5/2 माइनस बीटा, ठीक है। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए क्योंकि हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है। हो सकता है इससे भी, पर एक और छोटा सा तरीका इससे भी छोटा हो सकता है जिससे ये सवाल बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है, और पेपर में कम टाइम ले, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा, पहले उससे करा देता हूँ छोटे वाले से, ठीक है। तो देखो हमें दिख रहा है, हमने पढ़ा था कि अगर अल्फा एंड बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पुट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 इज इक्वल टू 0। क्या क्या पुट कर सकते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 अल्फा, ठीक है, 5 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा ना, नहीं इसे इधर भेज देते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 5, अरे ये बात समझ, 2 अल्फा माइनस 5, ठीक। अब यहाँ और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, और कर सकते हैं इसमें अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 लिखा है, ऐसी एक बार बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों को सेटिस्फाई करा लिया। अब वैल्यू क्या दी हुई है हमें 5/2 माइनस अल्फा, ठीक है, 5/2 माइनस अल्फा, क्या करेंगे जैसे हमें 5 की वैल्यू को अकेला छोड़ना है यहाँ, तो 5 अकेला छोड़ दो, यहाँ क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, आ रही है बात समझ में? क्या कॉमन ले लेंगे अल्फा, 5 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लो, 2 माइनस अल्फा बचा, 2 माइनस अल्फा इसके अपोन में भेज दो, 5/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या है अल्फा। अब देखो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है 5/2 माइनस अल्फा, इस पूरे की वैल्यू क्या है अल्फा, ठीक।
और यहाँ से भी क्या करेंगे, 5 को अकेले छोड़ देंगे, 2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू बीटा कॉमन, 2 माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 माइनस बीटा। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन की भी वैल्यू आ गई, तो कितने आसान बन गए, अल्फा और बीटा ही है दोनों की वैल्यू, तो सीधा आंसर लगाएंगे। क्या आएगा आंसर फाइनल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, 5 नहीं 2, और अल्फा इंटू बीटा 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो था मेथड फर्स्ट, आसान वाला। ठीक है, अब मेथड सेकंड जो हमारा परमानेंट तरीका है जिससे करते हैं, क्या करेंगे, ऐसे ही एक बार पहले इस वाले को सोल्व करेंगे, फिर इस वाले को सोल्व करेंगे, फिर उठा के वैल्यू इस इक्वेशन में पटकेंगे। ठीक है, इसे हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है मेथड 2, मेथड 2। ठीक है, चलो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। 5/2 माइनस अल्फा प्लस 5/2 प्लस 2 माइनस बीटा। ठीक है, सोल्व करते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आएगा, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा, 5 इंटू 2 माइनस अल्फा प्लस 5 इंटू 2 माइनस बीटा। इसे सोल्व करते हैं आप। ठीक है, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 10 माइनस 5 अल्फा प्लस 10 माइनस 5 बीटा अपॉन नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 2 में करा 4 माइनस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, 10, ये 10 और 10 कितना हो गया 20, माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे अब, इनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे सबकी, तो 20 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, क्या हो गया 20 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 4 0 यानी कि 5, क्या आ गई इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 2, मतलब इसके सम करके क्या है 2, और यहाँ भी सम ऑफ द रूट्स 2 था, सम ऑफ द रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकालेंगे, मतलब 5/2 माइनस अल्फा इंटू 5/2 माइनस बीटा, 2 माइनस बीटा। आ रही है बात समझ में, तो 5 5 जा 25 अपॉन 2 की 2 में 4 माइनस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा और माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, नीचे वाले की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या थी 5, तो 25/5 क्या आ गया, ये 5 आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया 5, तो इक्वेशन पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या आया 2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन सेम है दोनों मेथड से। तो इसलिए पहले हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि मान लो कुछ बन तो नहीं रहा सेटिस्फाई कराने के बाद, तो देखो सवाल उससे आसान हो गया, इससे देखो कितना लंबा है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है इसमें। ठीक है ना, चलो ठीक, आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इस वाले उसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन का। क्या है, ये है इफ ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x
plus 5 is equal to 0. Then form a quadratic. Then form a quadratic whose roots are, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 एंड बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा माइनस 7 बीटा प्लस 35 सॉरी। ठीक है, मतलब हमको ऐसी क्वाड्रेटिक बतानी है जिसके रूट्स क्या है, ये। तो ये तो बहुत बड़े हैं, हम सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। अगर सम ऑफ द रूट्स हमने कर भी लिया मान लो, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे करेंगे? ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी इसमें मल्टीप्लाई होके अल्फा बीटा की पावर अल्फा क्यूब प्लस इंटू बीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो करते हैं आगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सोल्व करने का तरीका। ठीक, अब एक बात हमें पता लग रही है इससे एक्सप्रेशन से कि ये जो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, कोई ऐसी चीज दे रखी है जिसमें अल्फा बीटा सेटिस्फाई करा रखे हैं, है ना? तो हम अल्फा और बीटा को इसमें भी सेटिस्फाई करा सकते हैं नहीं? तो चलो कराते हैं। क्या बना लेंगे, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, इन रूट्स को सेटिस्फाई करा देंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे हम इस वाले को कराएंगे, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो दे रखा है एक्सप्रेशन, इसको एक बार इससे डिवाइड करते हैं। क्यों करेंगे अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू, इससे करेंगे किसको डिवाइड, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं डिवाइड, देखो अल्फा स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, क्या चाहिए अल्फा, अल्फा की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा क्यूब अल्फा की इसमें करेंगे माइनस 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा की 5 में करेंगे प्लस का 5 अल्फा, क्या है साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल आउट। तो ये दो अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर, ये माइनस का 5 अल्फा माइनस का अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 अल्फा, और क्या बचा प्लस का 22। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, क्या चाहिए 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 अल्फा स्क्वायर 3 की इसमें करेंगे माइनस 6 अल्फा 3 की इसमें करेंगे 3 5 जो 15। ठीक है, साइन चेंज, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा 7। ठीक है, अब यहाँ एक 9th का कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ मैं, जो 9th में हम लोग पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे कि ये होता था a से b को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर आया हमारा e और ये आया d। ठीक है, तो हम क्या करते थे, कैसे लिख सकते थे इसको हम लिख सकते थे, ये जो बीच वाला है ना, इसको किस किस के बराबर लिख सकते थे, a इंटू डी प्लस ई, ऐसे लिखते थे हम, इसको लिखते थे नहीं लिखते थे, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू अल्फा प्लस 3 जिससे डिवाइड किया है, अल्फा प्लस 3 प्लस क्या बचा रिमाइंडर 7। अब देखो, अब बताता हूँ क्यों हमने डिवाइड किया था। हमने डिवाइड इसलिए किया था जिससे कि हम इसको डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख सकें। अगर हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे
अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, इसकी वैल्यू 0 के बराबर दे रखी है, 0 की इसमें मल्टीप्लाई होके 0 हो जाए पूरा, अल्फा प्लस 3 प्लस 7, तो यहाँ से वैल्यू क्या है इसकी 7, ठीक है। इस पूरे जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से 7। ऐसे ही यही काम हमें इस वाली इक्वेशन पे करना है, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं इसको, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, इसको डिवाइड किससे करना है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो देखो बीटा क्यूब है, ये बीटा स्क्वायर है ऑलरेडी हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बीटा से, क्या हुआ बीटा क्यूब, बीटा की इसमें करें माइनस 2 बीटा स्क्वायर, बीटा की 5 में करेंगे प्लस का 5 बीटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया 6 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 35, ठीक है। तो अब ये आया, अब क्या है, बीटा स्क्वायर ऑलरेडी है, क्या चाहिए 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 6 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 6 5 से 30, तो ये हो जाएगा साइन चेंज, कैंसिल आउट, ये बचा 5 प्लस का, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, ये था एक्सप्रेशन, इसको क्या करा हमने, छोटा एक्सप्रेशन बना लिया, क्या बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इंटू क्या था ऊपर बीटा प्लस 6 और बचा क्या 5। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन की भी पूरी वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, तो 0 इंटू बीटा प्लस 6 प्लस 5, तो क्या आ गया 5, तो इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही अब हम इक्वेशन फाइंड करना, हमारे पास रूट्स आ गए ना सॉल्व करके 7 और 5, तो सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा देंगे, ठीक है। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 5 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ये आ गया हमारे आंसर, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है।